मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे बुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए लौट के आएगा। ये जो देश है तेरा। तो सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। जिस विषय पर आज वीडियो है, ये विषय आपके और मेरे और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज का टॉपिक है ब्रेन ड्रेन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिभा पलायन। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। दुनिया में जो सेंट्रल यूरोप के देश हैं, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, वगैरह वगैरह, और उसके साथ साथ हमारा एशिया का देश है चाइना और जापान, इन सब देश में कुछ समानताएं हैं। और उनकी जो समानता है आप देखें, ये सब बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस देश है और काफी साउंड देश है। तो ये सारे के सारे देश इतने ज्यादा मजबूत बने हैं, इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ उनकी खासियत है। और उनकी खासियत ये है कि उन सारे देश में राष्ट्र सम्मान और राष्ट्र प्रेम भयंकर भरा हुआ है लोगों में। जैसे जापान में एक नियम है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जापान में कोई विद्यार्थी इंजीनियरिंग में पढ़ता है या मेडिकल में पढ़ता है या मैनेजमेंट की पढ़ाई करता है या कुछ भी करता है या कोई प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहा है, तो जापान का वो विद्यार्थी अमेरिका जाने की बात करेगा, यूरोप जाने की बात करेगा और वो कहेगा मुझको एडवांस स्टडी करनी है और ज्यादा उसमें जानकारी लेनी है, इसके लिए मुझे विदेश जाना है। तो जापान की सरकार उसके साथ एक समझौता करती है, एक एग्रीमेंट करती है। एग्रीमेंट ये होता है, वो विद्यार्थी जापान से जाएगा जरूर किसी भी देश में अध्ययन करने के लिए, लेकिन उसके साथ शर्त ये होती है कि वहाँ से अध्ययन करने के बाद वापस लौटकर उसको जापान में सर्विस देनी ही पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि वो जापान से अमेरिका चला जाए और फिर जापान को भूल जाए और अमेरिका में नौकरी करते करते इतना मस्त हो जाए कि उसको याद ही न रहे उसका कोई देश भी है जापान। ऐसा ही फ्रांस में भी है, उनको अपनी सर्विस देनी ही पड़ती है। अमेरिका में बहुत साल तक एक नियम चलता रहा, कुछ 10-20 साल में ये नियम थोड़ा सा बदला गया है और इसको थोड़ा ढीला किया गया है। वरना अमेरिका में तो ये नियम वहाँ तक चलता रहा था। टेक्नोलॉजी में कोई काम करने वाला विद्यार्थी अमेरिका छोड़कर अगर दूसरे देश में जाना चाहता है तो उसको अमेरिका की आर्मी में सर्विस देनी ही पड़ेगी, और वो अमेरिकन आर्मी में सर्विस नहीं करेगा तो उसको बाहर जाने की व्यवस्था अमेरिकन सरकार नहीं करने वाली। सेंट्रल यूरोप में तो 1980 से लेके 1985 तक ये नियम चलता रहा। ये नियम लगाने का एक ही वजह था। तो इन देशों का कहना है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई हुई थी तो इन सब देशों में इतनी बर्बादियां हुई, तो इस सारे के सारे देशों ने जब अपने अपने देशों को फिर से खड़ा करने का, अपने देश को रिस्ट्रक्चर करने के जो प्लान बनाए, जो योजनाएं बनाई, उन सारी की सारी योजनाओं में महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके देश की बुद्धि और उनके देश के इंटेलेक्ट उनके देश के काम में आता है कि नहीं आता। और उन्होंने एक गोल्डन रूल बनाया जो वर्षों वर्षों तक चलता रहा। ये गोल्डन रूल यही था कि हमारे पास अगर इंटेलेक्ट सरप्लस में होगा तब उसको हम बाहर भेजने की बात सोचेंगे, जब तक हमारी अपनी जरूरत का होगा तब तक उसको नेशनल सर्विस देनी ही पड़ेगी। कुछ ऐसे कानून थे बाहर देशों में। अमेरिका और यूरोप ने अपने देश के ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए तमाम नियम बनाए, लेकिन उसके उल्टी तरफ दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो बेस्ट ब्रेन उनको मिल सके वो सस्ते दामों पर खरीद लो। उसके लिए इन्होंने दूसरे नियम भी बनाए। हमारे देश का क्रीम उनको सस्ते दाम पर मिल सके, इसके लिए हिंदुस्तान में IITs बनाने की योजना चली थी। ये जो IITs खड़े हुए हैं हमारे देश में, ये सब के सब IITs खड़े हुए हैं। अमेरिका की एक योजना थी जो भारत में लागू हुई थी। उसमें जो एड आई थी, जो मदद आई थी, उसके आधार पर ये सब खड़े हुए हैं। उसके पीछे का षड्यंत्र ये है कि अमेरिका को बहुत सस्ते दाम पर इंजीनियर्स चाहिए, क्योंकि जो इंजीनियर्स अमेरिका तैयार करेगा अपने देश में और उसकी तैयारी पर जितना खर्चा आए, उससे 1/6 खर्च में वो इंजीनियर्स भारत में तैयार हो सकते हैं। सीधी सी बात ये है कि अगर यही इंजीनियर्स जो अपने देश के IITs में तैयार होते हैं, यही अमेरिका के किसी IITs में तैयार हो तो 6 गुना खर्च आता है। जो सिलेबस हमको IITs में पढ़ाया जाता है, उसमें कभी एप्लीकेशन करने की कोशिश करोगे तो शायद 10 या 20% देश से काम आ सकता है। 80% सिलेबस जो हमको पढ़ाया गया वो अमेरिका को ध्यान में रखकर पढ़ाया गया। तो समझ सकते हैं ये जो IITs है, इनका षड्यंत्र। ये बातें प्रोफेसर यशपाल ने बताई है, जो कमेटी के चेयरमैन रहे, जिन्होंने सिलेबस बनाया 2 बार। और IITs में वो इंजीनियर्स, उसका माइंडसेट पहले से ही ऐसा फिक्स कर दो कि तैयार होने के बाद वो देखना शुरू कर दे अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ। और आप जानते हैं IIT से निकलने वाले पोस्ट ग्रेजुएट्स शायद ही मिलेंगे जो एक आध जो देश में रुक जाए। ग्रेजुएट तो रुकते नहीं इस देश में। और कैंपस इंटरव्यू जब से शुरू हो गए हैं तब से दनादन लाइन लगी हुई है यहाँ से जाने की। इससे देश का जानते हैं कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हर साल हम ब्रेन ड्रेन की वजह से 10 से 20 बिलियन डॉलर लूज कर रहे हैं इस देश में। आनंद मोहन चक्रवर्ती ये वो व्यक्ति है जिन्हें पेटेंट मिला था अमेरिका से। यहाँ से जाने के बाद आनंद मोहन चक्रवर्ती का नाम काफी तेजी से अमेरिकन ब्लॉग में चला और हमको काफी गर्व होता था कि वो इंडियन साइंटिस्ट है। और इंडियन साइंटिस्ट है तो वहाँ इतना सम्मान मिल रहा है। लेकिन आनंद मोहन को जिस स्टेज पर पहुँच जाना चाहिए था, वहाँ से बार बार उनको नीचे ढकेला गया।
माने उनका बॉस अमेरिकन ही रहेगा, वो चाहे जितने इंटेलेक्ट वाले हो, चाहे उनका जितना बेसिक रिसर्च का काम हो, लेकिन अमेरिका वाला जो उनका बॉस है वो चाहे जितना डफर होगा, वो चाहे जितना इडियट होगा, बेवकूफ होगा, आनंद मोहन चक्रवर्ती को नीचे दबाकर ही रखेगा। और ये केस कोई अकेला केस नहीं रहा, यही हाल हरगोविंद खुराना का रहा, जो गए जरूर यहाँ से अमेरिका, गए जरूर यहाँ से यूरोप, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमेशा उनको व्हाइट स्किन का जो एग्रेशन है वो झेलना पड़ा। और अमेरिकन ब्लॉक और यूरोपियन ब्लॉक में वो कभी आपको मानते नहीं है, आप कोई फर्स्ट ग्रेड सिटीजन भी हो सकते हो। फ्रांस में एक खतरनाक तरह का राष्ट्रवादी प्रवृत्ति उनमें उभर रही है, और वहाँ इस तरह की बात करने लगे हैं लोग, जो इंडियंस लोगों ने, जापानीज लोगों ने, चाइनीज लोगों ने, मलेशियन लोगों ने, इन्होंने आकर हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दी। तो अब उनको एक एक करके लाइन में लगाने का काम शुरू हो रहा है। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। पिछले 25 वर्षों में न्यूजीलैंड से हमारे एशियन ब्लॉक के 1.5 लाख लोगों को निकाल कर बाहर किया गया, और इतना अपमानजनक तरीके से उनको बाहर निकाला गया। उनकी जितनी प्रॉपर्टी थी सब सीज कर ली, सिवाय एक टिकट के उनको कुछ नहीं दिया, जाइए भारत भाग जाइए। तो ये हाल रहा न्यूजीलैंड में। वहाँ के वैज्ञानिकों का मानना है इंडियंस और एशियंस, इन लोगों की दो क्वालिटीज है, एक तो कम पैसों पर काम करते हैं, दूसरी बड़ी मेहनत से काम करते हैं। आप कनाडा में जाइए, वहाँ एक मुहावरा चलता है, और वो मुहावरा नहीं, वो सच्चाई है। कनाडा में किसी भी अच्छे डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाइए और उससे कहिए कि बेस्ट सर्विस चाहिए मुझे, तो वो डॉक्टर कहेगा इंडियन डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। सबसे अच्छे डॉक्टर्स जो सर्विस दे पाते हैं कनाडा में वो इंडियंस डॉक्टर है, और यही हाल सेम ब्रिटेन में भी है। इस देश में एक भी कानून ऐसा नहीं है जो इस देश के ब्रेन ड्रेन को रोक सके। 1957 में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए पार्लियामेंट में। तो जब जब कोशिश हुई इस बिल को पारित करने की, तब तब बाहर से धमकी ये आई कि अगर आपने ये कानून बनाया तो हम IITs को मदद देना बंद कर देंगे। तो उन IITs को मदद बंद हो जाएगी, चल नहीं पाएगी। इसी लालच में इस देश में वो कानून आज तक नहीं बन पाया, और शायद आगे भी ना बन पाए, क्योंकि अगर हम उनसे पैसा ले रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए तो उनकी शर्त माननी पड़ती है। क्योंकि ये कहावत है ना, जो धन देता है वो अपनी धुन बजवाता है। तो आप अमेरिका का ही धुन बजाएंगे, अपने देश का धुन नहीं बजा सकते। तो इसमें देश का सबसे पहला नुकसान आर्थिक रूप से है। दूसरा उससे बड़ा नुकसान जो बेस्ट ब्रेन है हमारे देश की, वो जब देश के बाहर चली जाती है तो देश हमारा फंडामेंटल रिसर्च में बहुत पीछे रह जाता है। पिछले कई वर्षों से हमारे देश में जो बेसिक रिसर्च का काम है, अगर मैं कहूँ तो करीब से करीब ठप पड़ा हुआ है। और एक बात जान लीजिए कि अगर बेसिक रिसर्च नहीं होगी किसी भी देश में, तो आप अप्लाइड फील्ड में कुछ नहीं कर सकते सिवाय दूसरों की नकल करने के। सबसे खतरनाक अमेरिका ने एक जाल बिछाया हुआ है जो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, खासकर पढ़े लिखे लोगों को। बेस्ट क्वालिटी डॉक्टर्स, बेस्ट क्वालिटी IITians और बेस्ट क्वालिटी जो IIM में से जो निकले हुए मैनेजर्स हैं, ये सब के सब अमेरिका भागने को तैयार रहते हैं। अगर ये बेस्ट क्वालिटी ब्रेन हमारे देश में नहीं टिकेगा, तब तो हमारी टेक्नोलॉजी हमेशा से इसी तरह पीछे रहती जाएगी। आप खुद सोचिए ना, जो विद्यार्थी पढ़कर तैयार हुआ, वही विद्यार्थी अगर हिंदुस्तान में रुके तो क्या क्या नहीं करेगा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। और ये सब चीज डॉलर के चक्कर में हो रहा है ना, सच बोलिएगा। हम लोग को क्या लगता है अमेरिका जाने से रुपए ज्यादा मिलता है? हम लोग हमेशा से क्या बेवकूफी का हिसाब लगाते हैं, हमारा $1 95 रुपए के बराबर, अमेरिका का $1 95 रुपए के बराबर, तो किसी को $100 मिलेगा तो हम क्या कहेंगे 9500 रुपए मिल रहा है। अरे उनके लिए $1 1 रुपए जैसा है, ये हम कभी सोचते क्यों नहीं है? हम हमेशा से कैलकुलेशन करते हैं कि उनका $1 95 रुपए का है, कल को $1 150 का या 200 का भी हो जाएगा, तो हमारा हिसाब उसी तरह से लगेगा। इस देश में पढ़े लिखे कुछ बेवकूफ किस्म के लोग भी हैं जो बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारा बेटा अमेरिका में है, हमारी बेटी अमेरिका में है। इसको स्टेटस सिंबल समझते हैं, और यही लोग समाज में जहर डालने का काम करते हैं कि हमारा बेटा तो अमेरिका में रहता है, आपका बेटा कहाँ रहता है, क्या करता है। इससे जानते हैं क्या होता है? एक अच्छा खासा फैमिली दूसरों को देखकर कि उसका बेटा अमेरिका रहता है, इसमें बर्बाद हो जाता है। और ये जितने भी गुण गाते हैं कि हमारा बेटा अमेरिका रहता है और हमारी बेटी अमेरिका रहते हैं, बाद में यही लोग रोते भी हैं। और रोते कब है? जब उनकी जिंदगी का आखिरी समय आता है। आखिरी समय चल रहा है और माता जी के प्राण निकलने वाले हैं। माता जी बेटे जी का चेहरा देखना चाहती हैं। बेटा जी फोन पर हेलो कह रहे हैं। बेटे जी ने कहा, माँ यहाँ तो फुर्सत नहीं है, अभी तो टिकट मुश्किल से मिलेगा और फ्लाइट भी नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अभी तुम कहो तो कुछ डॉलर भेज देता हूँ। वो लड़का जो अपनी माता जी को अपना चेहरा दिखाए तो उस माँ के प्राण निकले, तब तक माँ के प्राण नहीं निकलेंगे जब तक बेटे का चेहरा ना देखे। और वो बेटा कहता है कि डॉलर भेज देता हूँ। डॉलर की जरूरत है माँ को कि बेटे के चेहरा देखने की जरूरत है। फिर उनको तकलीफ होती है कि क्या कर दिया हमने। पहले तो बड़ी खुशी खुशी में कहते हैं कि बेटा अमेरिका गया, बेटी अमेरिका गई, फिर अंत में यही लोग कहते हैं कि ये तो सत्यानाश हो गया। फिर उनके बेटा बेटी उनको भूल जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी गरीब माँ बाप का बेटा किसी तरह अमेरिका पहुंच गया तो वो अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं मानता। जब वो अपने विदेशी पत्नी को लेकर आता है और अपने माँ बाप का परिचय करता है कि ये मेरे पर्सनल सर्वेंट है,
और ऐसे भी किस्से बहुत होते हैं कि माँ बाप ने अपने बेटे को अमेरिका भेज दिया, अब आस लगा के बैठे हैं कि बेटे की किसी दिन शादी करेंगे। पता चलता है बेटे ने तो वही शादी कर ली। वो कहता है कि अब आप आशीर्वाद दे दो, बस शादी तो मैंने कर ली। और शायद ऐसा भी हो गया होगा, शादी इसलिए भी कर ली, नहीं तो बिना शादी के बच्चा होने वाला था, अभी क्या करे इसलिए शादी कर ली। पंजाब की एक घटना सुनाता हूँ कि जिन माँ बाप ने अपने बेटों को भेजा, फिर उन माँ बाप ने इस उम्मीद पर अपने बेटों की शादी यहाँ की कुछ लड़कियों से तय कर दी कि बेटा हमारी बात तो मानने वाला ही है। तो शादी होने के बाद कुछ नहीं हुआ, वो लड़की भी यहाँ है और बेटा किसी और के साथ वहाँ मस्त है। ऐसी हजारों लड़कियां हैं पंजाब में। कुछ पढ़े लिखे बेवकूफ लोग, उन्होंने कच्चा माल अमेरिका में सप्लाई करने का एक धंधा शुरू कर दिया है। ये जो लड़का लड़कियां जाते हैं, ये कच्चा माल अमेरिका में सप्लाई हो रहे हैं। ये थोड़ी कड़वी बात है लेकिन सत्य है। अमेरिका दुश्मन है और उसी दुश्मन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हमारे कुछ देश के लोग लगे हुए हैं। अब बताइए इससे खूबसूरत दुष्चक्र क्या होगा। आपका दुश्मन है, आपको ही पीट रहा है आपकी गोटी से। कैसे पीट रहा है? अमेरिका इस देश की टेक्नोलॉजी को डेवलप होने नहीं देना चाहता। अमेरिका को क्या है कि उनको सस्ती कीमत पर अच्छे नौकर काम करने को मिल जाते हैं। हमारे देश में जो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है और ये मैनेजर्स हैं, कम पैसों पर ज्यादा समय तक काम करने को तैयार है। भारत में किसी को कह दो 10 बजे से शाम 5 बजे तक की नौकरी कर लो तो मुंह बनाएगा। वहाँ अमेरिका में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक घिसता रहे तब उसको तकलीफ नहीं आती। अमेरिका में 12 घंटा काम करना ही पड़ेगा तब उसकी जिंदगी चलती है। यहाँ कोई उसको अच्छी खासी नौकरी मिले वो उसको पसंद नहीं है। अमेरिका में किसी लेबोरेटरी में असिस्टेंट बनकर काम करने को तैयार है। यहाँ से जब जाते हैं तो दुनिया उनको ऐसी दिखाई जाती है कि सब कुछ स्वर्ग है, सब कुछ अच्छा अमेरिका में ही है, उससे ज्यादा बढ़िया स्वर्ग पूरी दुनिया में नहीं है। फिर वहाँ जाकर जब नर्क देखना पड़ता है तो बेचारे मुश्किल में फंसते हैं कि इस नर्क की कहानी कहे तो किसको कहे। अमेरिका से हिंदुस्तान में आएंगे तो हमेशा हावी रहेंगे कि कहीं आप उनकी दुखती हुई नस ना पकड़ ले, तो आपसे 50 तरह की ऐसी बातें कहेंगे और जिनको आप ठीक से ना भी समझ पाए। और ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बेटे बेटियों की कल्पना करके बैठे हैं। बेटा तो बहुत बड़ा काम करता है अमेरिका या यूरोप में, होटल में वेटर की नौकरी करता है या सड़क पर खड़ा होकर अखबार बेचता है या किसी मेट्रो स्टेशन पर कचरा उठाता है। इस तरह के काम करते हैं वहाँ। अमेरिका को सस्ते और स्किल्ड मजदूर मिल जाते हैं। अमेरिका और यूरोप की सोसाइटी में वो आपको कभी मिक्सअप होने नहीं देते। वो अपनी सोसाइटी को हमेशा रिजर्व रखते हैं और आपको किसी और काम के लिए छोड़ देते हैं। और कुछ गलतियां सरकार की भी है जो ऐसी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। और लास्ट में यही बोलूंगा, जिस माटी में तुम पैदा हुए हो, इसका दाना पानी खा रहे हो, थोड़ी सी देशभक्ति उनके प्रति रखो। क्योंकि अगर समय आने पर तुमने अपनी देशभक्ति नहीं दिखाई तो अमेरिकन और यूरोपियंस वो अपनी देशभक्ति एक दिन जरूर दिखाएंगे, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा।